Hi everyone and welcome to the official channel of St. Thomas School. So we are going to proceed our lecture on force and pressure. In our previous lectures, what we have seen about force, what type of force, resultant force, and we have made some examples. Okay. So in this lecture we will start with pressure. What is pressure? Okay. So हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. इसको समझने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक काटी है, अगर काटी में क्या होता है, एक पॉइंट वाला होता है और एक फ्लैट सरफेस होता है. पीछे क्या होता है, इस प्रकार का काटी होता है ना, इस प्रकार का. अगर हमारे पास एक काटी है, काटी को हम लोग जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस को इस तरह करके अगर इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या ये काटी दीवार के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा. इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर भी नहीं जा पाएगा. अगर यही हम लोग क्या करेंगे, अगर इस काटी का ये नीब जो है, जो पॉइंट वाला पार्ट है, अगर उसको इस तरफ रख करके अगर हम फोर्स लगाएंगे, कम फोर्स लगाते हैं तो भी वो दीवार के अंदर चला जाएगा. ऐसा क्यों होता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे. ये सब प्रेशर के अंडर हम लोग पढ़ेंगे. कैसे? देखो प्रेशर क्या होता है. प्रेशर द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर. किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर. फिर से एक बार, किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे और उससे जो भी रिजल्ट हमारा है वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रेशर कहलाएगा. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है. प्रेशर की डिफिनेशन से सब फॉर्मूला निकाल सकते हैं. डिफिनेशन में क्या था? द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ओके. तो प्रेशर को हम लोग प्रेशर डिनोट करेंगे, फोर्स को एफ से और एरिया को ए से. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. और प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है. प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है. ठीक है. इसका एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है. पास्कल को हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पास्कल क्या होता है? प्रेशर का होता है पास्कल, और फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर. तो हम लोग 1 पास्कल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कोई दिक्कत? यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा. अब इसका और हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी देखेंगे. अब इस फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आगे उसको देखते हैं हम लोग. इस फॉर्मूला से कंक्लूजन क्या निकला? अगर मान के चलो हमारे पास अगर कोई बड़ा एरिया आ गया, एरिया बड़ा है तो हमारा क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर घटेगा. ठीक है. पहला पॉइंट ये कह रहा है. दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, लार्जर द एरिया लोअर विल बी द प्रेशर. जितना एरिया हमारा बड़ा होगा उतना लोअर प्रेशर होगा, क्योंकि ये पी प्रेशर जो हमारे एरिया का क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और इसमें क्या है? पहला पॉइंट, स्मॉलर द एरिया हायर विल बी द प्रेशर. जितना हमारा एरिया कम होगा उतना ज्यादा हमारा प्रेशर होगा. ओके. और तीसरा पॉइंट क्या कहा गया? फॉर फिक्स्ड एरिया. अगर मान लो एरिया को हम फिक्स कर देते हैं, एरिया को हम फिक्स कर दे रहे हैं, एरिया हमारा फिक्स है, इसमें एरिया में चेंज नहीं करेंगे, तब प्रेशर सिर्फ किसका फंक्शन रह जाएगा? फोर्स का. ये फिक्स हो गया हमारे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे. इसका मतलब अगर फोर्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. थर्ड पॉइंट में यही कहा गया, फॉर फिक्स्ड एरिया प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड वाइस वर्सा. ओके. स्टार्ट. ठीक है. अभी हम लोग प्रेशर के बारे में देखिए. प्रेशर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. इसका मतलब अगर एरिया को फिक्स कर दे तो फोर्स बढ़ाने पे हमारा प्रेशर बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ता है तो हमारा प्रेशर घटेगा, और एरिया अगर घटेगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. इस फॉर्मूला से हमको यही पता चल रहा है. तो उसी का कुछ हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, इसका यूज कैसे कैसे हम लोग कहाँ भी हो रहा है. जैसे हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, ट्रैक्टर का जो पिछला चक्का होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है आगे की तुलना में. ऐसा क्यों? क्योंकि पिछला चक्का अगर उसका ज्यादा चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा, तो क्या होगा? ज्यादा एरिया वो अर्थ के सरफेस में, अर्थ के कांटेक्ट में रहेगा. ज्यादा एरिया कांटेक्ट आने का मतलब क्या? एरिया बढ़ रहा है. एरिया बढ़ रहा है मतलब उसका प्रेशर क्या होगा? घटेगा. यानी ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर में जो चक्का लगा वो कम प्रेशर लगा करके वो अर्थ के कांटेक्ट से वो छूट जाएगा, यानी वो चक्का ज्यादा स्मूथली चलेगा. ठीक है. इस तरह से हमारा रियर जो व्हील होता है ट्रैक्टर को वो चौड़ा होता है. अब दूसरा एग्जाम्पल, ये तो हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा देखते ही होंगे. जो हमारे पास चाकू छुरी जो भी होता है, ठीक है, इसको हम लोग कटिंग एजेज, जिसका कटिंग एजेज ऑफ नाइफ्स, ब्लेड्स एंड एक्सेस आर केप्ट शार्प टू रिड्यूस एरिया ऑफ कांटेक्ट. जो हमारा चाकू होता है, ब्लेड्स होते हैं, जो एक्सेस होते हैं, उसको क्या होता है?
एक पार्ट क्या होता है, बहुत तीखा होता है, शार्प होता है। शार्प करने का मतलब क्या है, वहां पे उसका एरिया बहुत कम होता है। एरिया कम करने से क्या फायदा होता है हमको, एरिया अगर कम कर रहे हैं हम लोग, एरिया क्या पूरा डाउन कर दे रहे, पूरा कम कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी हमारा एरिया कम करने से हमारा प्रेशर बढ़ जा रहा है, यानी हम लोग कम प्रेशर लगा करके भी हमारा सारा काम हो जा रहा है। इसमें यही कहा गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, कैमल्स वॉक ऑन द सैंडी सॉइल बिकॉज दे हैव ब्रॉड फीट ऑक्यूपाई मोर एरिया हेंस रिड्यूस प्रेशर ऑन द सैंड। आप लोग कैमल को देखो होंगे रेगिस्तान में इजिली चल जाता है। वो कैसे चल पाता है, क्यों ऐसा चल पाता है, क्योंकि उसका जो फीट होता है, जो पैर होता है, वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। चौड़ा होने से क्या होता है, क्या एरिया उसका क्या हो गया, बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर कम लगाना पड़ रहा है उसको। ठीक है, तो हम लोग इसका लगभग एप्लीकेशन देख लिए हैं। अब हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल्स बना करके अभी देखेंगे। स्टार्ट। ठीक है, अभी हम लोग प्रेशर से रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स अभी देखेंगे। सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे जब भी हम लोग उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये हमको हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे प्रेशर का। तो सवाल में क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर हम लोग को निकालना है। प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, फोर्स कितना 15 न्यूटन को अप्लाई किया जा रहा है, और एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। एक एरिया है 10 मीटर स्क्वायर का, उसमें हम लोग 15 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसमें कितना प्रेशर जनरेट होगा वो सवाल पूछा गया। अभी हम लोग बना के देखेंगे कैसे बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू F बाय A, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या दिया हुआ है 50 और एरिया कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5। ये 5 लोग ऐसे लिख के नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमको इसका यूनिट देना पड़ेगा। प्रेशर का यूनिट क्या होता है पास्कल, तो हम क्या लिखेंगे 5 PA। ये लिख सकते हैं, या एक और क्या लिख सकते हैं, एक और यूनिट क्या होता है 1 पास्कल बराबर क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग इजीली बन जाएगा। अब देखो, अब सवाल में क्या कर सकता है, इस दूसरा में क्या दिया है, हम मेरा प्रेशर दे दिया रहेगा, फोर्स दे दिया रहेगा, एरिया पूछेगा। ये भी सवाल बन सकता है ना, या ऐसे सवाल कर सकता है, एरिया दे देगा, प्रेशर दे देगा, फोर्स पूछ लेगा। तो इसको 3 तरह का इसमें सवाल बन सकता है। अभी हम लोग दूसरा तरीका देख रहे हैं। दूसरा, ये पहला सॉल्यूशन था, दूसरा में क्या होगा, ए मैन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑफ 40 न्यूटन। प्रेशर कितना दे दिया हमारा 40 पास्कल, ओके, बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 70 न्यूटन। फोर्स बराबर कितना दिया हुआ 70 न्यूटन दिया हुआ है ऑन ए बॉक्स, एक बॉक्स पे। कैलकुलेट द एरिया ओवर व्हिच फोर्स इज अप्लाइड। हम लोग को वो एरिया निकालना है जिसमें फोर्स का एप्लीकेशन किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया। तो क्या होगा P इक्वल टू F बाय A होता है। हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया इधर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर F बाय P। F का वैल्यू क्या है 70 न्यूटन और P का वैल्यू 40 पास्कल। ओके, तो 40 5 से 70, तो कितना हो गया 5। एरिया कितना आता है मीटर स्क्वायर में आता है, तो 5 मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हम लोग सारा सवाल बनाएंगे। ये सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना, ये यूनिट याद रखना, बाकी हमारा सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड के द्वारा किसी भी बॉडी पे कितना प्रेशर लगाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लिक्विड डोंट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है। उसको जिस कंटेनर में हम लोग डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे अगर हम लोग कटोरा डालेंगे तो कटोरा का शेप ले लेगा, अगर उसको हम ट्यूब में डालेंगे तो ट्यूब का शेप ले लेगा। ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे वो कितना प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है। उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसका सेटअप इस प्रकार है, एक ट्यूब है हमारे पास, ट्यूब के नीचे बलून लगा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। ट्यूब में क्या लेंगे हम लोग लिक्विड के तौर पे, लिक्विड बहुत सारा लिक्विड हो सकता है, बट हम लोग वाटर को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर क्या करेंगे, इसमें पॉर करेंगे, वाटर को हम लोग उसमें डालेंगे। अगर सपोज करो वाटर का लेवल अगर कम रहेगा, अगर वाटर का लेवल इतना ही रहेगा, अगर पानी को इतना ही डालेंगे और वो पानी क्या होगा, इधर तो ओपन कर देंगे। अगर इसको ओपन करते तो ये पानी नीचे जाएगा, बलून में जाएगा, तो बलून थोड़ा सा फूलेगा। अगर बलून में पानी जाएगा तो थोड़ा सा फूलेगा ना। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाटर लेवल को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से और पानी को हम लोग पॉप करेंगे और पानी डालेंगे, तो वाटर लेवल मान लो यहाँ तक आ गया, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक वाटर लेवल आ गया। तो अब देखो क्या होता है, वाटर लेवल बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो बलून का प्रेशर है ना वो बढ़ रहा है। कैसे, ये बलून का साइज इतना छोटा था, अब क्या हो गया, अगर ये इतना बड़ा हो गया तो ये बलून का साइज भी बड़ा होने लगा है। इसका मतलब क्या है, जितना वाटर का लेवल हम लोग यानी लिक्विड का कॉलम जितना भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, उससे क्या प्रेशर उतना और अधिक बढ़ रहा है। इसमें यही कहा गया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, स्टार्ट। अब हम लोग पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं पास्कल लॉ। ये आप लोग ये जो लॉ कहा जा रहा है ये आप लोग जानते हैं, मगर इसका नाम आज आप लोग जानेंगे। Pascal law states that the pressure applied by a liquid is transmitted equally in all directions. इसके कहने का मतलब है जो भी लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर प्रेशर लगा रहा है वो इक्वली सब में लगाता है। जैसे भी हम लोग इस एग्जांपल में देखेंगे, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड इतना दूर तक भरा हुआ है, लिक्विड पूरा फुल फिल है। लिक्विड का क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का थोड़ा दूर दूर होता है। लिक्विड में जो लिक्विड का जो अणु होता है, सपोज ये लिक्विड है, ये थोड़ा दूर दूर होता है कंपैरिजन एज ए कंपैरिजन सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होता है और गैस से थोड़ा नजदीक होता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन में आता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो लिक्विड है, लिक्विड जब इसमें लोग कॉल करते हैं लिक्विड का इंटर मॉलिक्यूलर थोड़ा डिस्टेंस होने के कारण थोड़ा बहुत तो मूव करेगा। अब इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है इस कंटेनर में, अगर इस कंटेनर में हम थोड़ा सा कहीं पे होल्ड कर दे रहे, यहाँ बोल के यहाँ बोल के यहाँ बोल के, तो होल्ड करने का हम लोग को क्या पता चला, ये लिक्विड यहाँ से बाहर आने लगा, लिक्विड बाहर आने लगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड था इस कंटेनर पे क्या हमारा प्रेशर लगा रहा था, पहले से प्रेशर लगा रहा था। क्यों, क्योंकि जो इसका मॉलिक्यूल्स था आपस में थोड़ा डिस्टेंस होने के कारण क्या इधर भी थोड़ा सा प्रेशर लगा रहा है, इधर से थोड़ा फोर्स लगा, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स लगा रहा है। प्लस में इसमें यहाँ एरिया किसी एरिया कॉन्टेक्ट में आ गया, फोर्स और एरिया क्या बनाता है हमेशा, प्रेशर। समझ में आया ना। तो इसमें होल्ड करने पे क्या हो गया, ये पानी हमें बाहर आने लगा। इससे क्या पता चला कि जो लिक्विड है वो इस कंटेनर में चारों तरफ एक प्रेशर लगा रहा है जो कि इक्वली है। ओके, सो अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट। अभी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानने से पहले हम लोग एटमॉस्फेयर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। एटमॉस्फेयर क्या होता है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अबव द अर्थ सरफेस व्हिच इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसा कि हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है, यानी सरफेस में रहते हैं, तो उसके ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल से देखते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं हम लोग। तो वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस कहने का मतलब क्या कि उसमें बहुत सारा गैस का मिश्रण है। जब उसमें गैस है उसमें क्या थोड़ा सा मास है, गैस में थोड़ा बहुत मास में होगा, मास तो है ही उसमें, और क्या हो जाएगा वो मास को हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट आपस में हमेशा एक दूसरे को खींचते रहता है, ये हम लोग पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो अर्थ क्या करेगा, ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसको अपने ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसमें ग्रेविटी भी आ जाएगा, यानी उसमें वेट आ जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर का अपना एक वेट होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इस वेट का यूज करके हम लोग अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझेंगे। तो देखो क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें कहा गया है कि जो भी वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का वेट के कारण जो हम लोग की बॉडी या हम लोग बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वायुमंडल के द्वारा जो फोर्स लगता है और किसी एरिया पर लगता है उसको हम क्या कहेंगे, हम लोग प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इसका एग्जांपल हम लोग कैसे इसको क्लेरिफाई करेंगे कि एटमॉस्फेरिक होता है कि नहीं होता है। उसका एग्जांपल तौर पर हम लोग ऐसे इसको देख सकते हैं। एक हम लोग ग्लास ले सकते हैं, ग्लास लेंगे, उसमें हम लोग कुछ पानी डालेंगे, ठीक है, और एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड गत्ता, उसको हम लोग इसका ऊपर कवर कर देंगे। पानी भी अपना क्या एक प्रेशर लगाएगा, पानी अपना प्रेशर लगाएगा ना, तो क्या करेंगे, ऐसे है ये कार्डबोर्ड है, ये वाटर वाला हमारा जो कंटेनर है उसको हम लोग आपस में रखेंगे, फिर क्या करेंगे इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। ये अब क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन इस प्रकार हो जाएगा, ये उल्टा हो गया। अब कुछ देर तक रखने के बाद, मतलब हाथ से कर रखेंगे, उसके बाद हम अपने नीचे वाला हाथ को हटा देंगे। हम लोग क्या देखेंगे कि ये गत्ता जो है, जो कार्बन हम लगाए वो नीचे नहीं गिरेगा,
इसका मतलब क्या है, पानी तो अपना प्रेशर लगा रहा है ना, जो पानी है कंटेनर में जो पानी भरा हुआ तो इस पर प्रेशर लगा है नीचे की ओर, यानी ये तो गिर जाना चाहिए, मगर गिरा नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है, ये गिरा नहीं, इसका मतलब वो ऐसा प्रेशर होगा जो इस प्रेशर को कैंसिल आउट कर रहा होगा। ये जो वाटर के द्वारा प्रेशर लग रहा है उसको कैंसिल आउट कर रहा होगा ना, वो कौन सा प्रेशर है, बाहर तो कुछ नहीं है, वायुमंडल क्या होगा, इसका मतलब क्या, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इस पानी द्वारा लगने वाले प्रेशर को कैंसिल आउट कर रहा है, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, इससे हमको क्या पता चला कि एटमॉस्फेरिक कैसे लगता है। अब पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे नहीं बाकी सभी पे लगता है, जो भी अर्थ सरफेस में सभी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। जी हाँ, हम लोग में भी लगता है, मगर हम लोग में लगता है मगर हम लोग उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हम लोग को प्रेशर लग रहा है वो हमारा जो क्या धमनियां जिसको कहते हैं धमनियां, ब्लड वेसल्स, उसमें जो ब्लड बह रहा है उसमें भी प्रेशर होगा, वो लिक्विड है, कुछ एरिया पास हो रहा है। हम क्या बताएं, फोर्स और एरिया आगे हमारा प्रेशर का आना जरूरी है, वो फोर्स से पार हो रहा है, वहां पे एरिया भी है हमारा ब्लड वेसल्स में, यानी वहां पे प्रेशर है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो हमारे बॉडी के अंदर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसी कारण ये एक दूसरे को नलिफाई कर देता है और हम लोग को इसका असर पता नहीं चलता है। ओके, स्टार्ट। ठीक है, अभी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट पे किस प्रकार डिपेंड करता है वो हम लोग देखेंगे। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट प्लेस डिपेंड ऑन इट्स एटीट्यूड, इट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट का इनडायरेक्टली नहीं रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, इसका मतलब होता है अगर हाइट किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ रहा है तो उसमें लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी माउंटेनर जब भी पहाड़ में चढ़ता है तो क्या करता है, वो अपने साथ एक वो उसको क्या कहते हैं, सिलेंडर लेकर के चलता है, ठीक है, ताकि उसको वो कंप्लीट ऑक्सीजन उसको हमेशा मिलते रहे। और उसको जब वो चढ़ते रहे तो उसको उसका नाक से ब्लड जाना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग को क्या देखें, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। यानी बॉडी में तुम थोड़ा देर पहले में क्या बताया कि बॉडी में जो ब्लड बह रहा है उसका भी अपना कुछ प्रेशर होता है, जो कि हम लोग अभी जो हम लोग जिस लेवल पे मतलब खड़ा हम लोग जिस सरफेस में वो बैलेंस कर देता है एक दूसरे को। मगर जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जा रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कम हो जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जा रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, और बॉडी का प्रेशर क्या हो जा रहा था, ज्यादा। बॉडी बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी ये अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ये बाहर आने की कोशिश करेगा, इसी कारण हमारे नाक से क्या खून भी निकलना स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाने लगते हैं। उसी प्रकार एस्ट्रोनॉट क्या करता है, एस्ट्रोनॉट भी अपने साथ एक अलग तरह का कवच कह सकते हैं या सूट पहन के जाता है, जो कि वो अपना क्या प्रेशर मेंटेन करने के लिए यूज करता है। ठीक है, ये सब इसका इफेक्ट थोड़ा हो गया और ये इस प्रकार डिपेंड करता है। ये सब हम लोग देखिए, यहीं से अब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। क्या फोर्स एंड प्रेशर, अगर इसमें फिर भी आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा हम पीडीएफ के फॉर्म में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग उसमें क्लिक करके वो पीडीएफ को ले सकते हैं और कुछ घर में बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।